अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम फीचर स्केलिंग और पॉलिनोमियल रिग्रेशन को देखने जा रहे हैं कि ये लीनियर रिग्रेशन से कैसे जो है वो रिलेट करते हैं और क्या इनका पर्पस है। फ़ीचर स्केलिंग का आपको ऑलरेडी आइडिया होगा। फ़ीचर स्केलिंग हम क्यों करते हैं। कुछ एल्गोरिदम्स जो हैं उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है अगर हमने फ़ीचर्स को स्केल नहीं किया हुआ। अगर लेट्स से एक फ़ीचर जो है उसकी वैल्यू बिलियंस के अंदर है और एक फ़ीचर जो है उसकी वैल्यू 1 से 10 के दरमियान है, तो हो सकता है कि जो जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, बल्कि ऐसे ही होगा कि जिस फ़ीचर की वैल्यू जो है वो बिलियंस में है उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम फ़ीचर्स को नॉर्मलाइज़ कर लेते हैं। उसको नॉर्मलाइजेशन भी कहते हैं या स्टैंडर्डाइजेशन भी कहते हैं, उसको स्केलिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो स्केलिंग हम किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए हम दो तरीके यूज़ करते हैं। हम स्टैंडर्ड स्केलर यूज़ कर सकते हैं या मिन मैक्स स्केलर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इनको हमने ऑलरेडी जो है वो डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियोस के अंदर, प्रीवियस नोटबुक्स के अंदर भी, जुपिटर के अंदर हमने इसको इम्प्लीमेंट भी किया हुआ है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है वो ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर अल्फ़ा की वैल्यू है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि अल्फ़ा की वैल्यू ना हमने इतनी छोटी रखनी है कि वो स्लो हो जाए हमारा एल्गोरिदम, और ना हमने इतनी बड़ी रखनी है कि वो जो ग्लोबल मिनिमा है उसको मिस कर जाए। तो इसके लिए हम लॉग स्केल पे वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। लॉग स्केल से क्या मुराद है कि हम 0.0001 ट्राई कर सकते हैं, 0.001 ट्राई कर सकते हैं, 0.01 एंड इस तरह से। ठीक है, तो लॉग के स्केल पे आप वैल्यूज़ को ट्राई करके देख सकते हैं कि अल्फ़ा की कौन सी वैल्यू आपके लिए जो है वो आइडियल है। अच्छा, फ़ीचर इंजीनियरिंग जो है वो क्या होती है। फ़ीचर इंजीनियरिंग ये होती है कि जी अगर हमारे पास किसी डाटा सेट के अंदर फॉर एग्जांपल हाउसेस का डाटा सेट है और उस डाटा सेट के अंदर हमारे पास दो फीचर्स हैं, फ्रंटेज और डेप्थ का। तो फ्रंटेज और डेप्थ की बजाय अगर हम उसको स्क्वायर एरिया में कन्वर्ट कर लें और उससे एक नया फ़ीचर बना लें, फ्रंटेज और डेप्थ को मल्टीप्लाई करके उससे एक नया फ़ीचर x3 बना लें लेट्स से, तो हो सकता है कि हमारे क्लासीफायर की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो जाए। इसको बेसिकली कहते हैं फ़ीचर इंजीनियरिंग। जो पॉलिनोमियल रिग्रेशन है वो इसी आइडिया को बेसिकली यूज़ करती है। पॉलिनोमियल रिग्रेशन के अंदर क्या होता है कि हो सकता है कि हमारा जो डाटा है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि साइज़ की बेस पे प्राइस पे इफ़ेक्ट तो आ रहा है, लेकिन जब एक हद से ज़्यादा साइज़ बढ़ जाता है घर का तो उसके बाद प्राइस पे इतना इफ़ेक्ट नहीं आता फॉर एग्ज़ाम्पल। तो उस केस में ये जो एक स्ट्रेट लाइन है वो कभी भी डाटा को बेहतर रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। हो सकता है कि हमें कुछ इस तरह से लाइन अगर बनाएं तो वो बेहतर रिप्रेजेंट करें हमारे डाटा को। ठीक है, तो हमें इसमें डिफरेंट जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ट्राई करना पड़ेगी। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि हम θ0 और θ1 x1 ही रखें। लेट्स से अगर हमारे पास एक ही फीचर है तो हम उसका स्क्वायर भी ले सकते हैं और उसके साथ भी एक नया पैरामीटर जो है उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली आइडिया है पॉलिनोमियल रिग्रेशन का। या हम ये कर सकते हैं कि हम क्यूब भी ले लें और उसको एक नया फीचर जो है वो बना दें। इस तरह से हमारा जो हाइपोथेसिस है वो क्या बनेगा, हमारा हाइपोथेसिस ये सारे के सारे उसमें पैरामीटर्स भी आ जाएंगे और उनके स्क्वायर और क्यूब्स भी आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको अगर ज़्यादा कंक्रीटली देखें तो ये ऐसे ही है कि साइज़ स्क्वायर और साइज़ क्यूब जो है उससे हमने तीन फीचर बना लिए, x1, x2 और x3, और इन फीचर्स को हमने अपने हाइपोथेसिस के अंदर इस तरह से यूज़ कर लिया। ठीक है, और उसकी बेस पे फिर हमने अल्टीमेटली लीनियर रिग्रेशन को ही यूज़ किया और उस पर हमने मॉडल को ट्रेन करवाया और उससे हम हो सकता है कि हमारे जो मॉडल है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो कुछ बेहतर हो जाए। ठीक है, तो इसकी हम प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन जो है वो जो डेमो हमारा लैब की वीडियो है उसमें देखेंगे कि किस तरह से पॉलिनोमियल रिग्रेशन को हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं।